गीता का एक श्लोक है, भगवान बोलते जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो इति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। फिर कोई जीवात्मा भगवान के दिव्य जाने और आने और उनके कर्म को समझ सकता है तत्व में, ऐसा नहीं कि ऊपर से तत्व, यानी उसकी फुल डिटेल के साथ उस व्यक्ति का फिर से कभी इस दुनिया में जन्म नहीं होता, यानी वो भगवत धाम चला जाता है। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन समझने में मुश्किल लगता है, क्योंकि भगवान जब लीला करके जाते हैं ऐसा लगता है एक साधारण व्यक्ति ही जैसा कोई लीला किया। हाँ, लीलाएं वैसी दिखेगी भगवान की, और वो हर स्थिति में तब भी वो सारी लीलाएं दिव्य। हाँ, कल मैं कोई किसी से बात कर रहा था तो मुझे बोले कि बोले एक संस्था है, नाम नहीं लूंगा, उसमें वाइट कपड़े पहनाते हैं। मैं अपना नहीं है, अपने में वाइट है लेकिन अपने में नहीं है। उसमें बोले माता जी लोग दोनों को वाइट कपड़े पहनाते हैं और घर परिवार छुड़वा देते हैं। मैं बोला घर परिवार छुड़वा देते हैं? उन्होंने कहा तो घर परिवार तो हमारे यहाँ भी छुड़वाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी का घर बसा हुआ है उसका छुड़वाते हैं। तो नहीं, उधर तो जो भी है सबका छुड़वाते हैं। मैंने कहा ये तो उनका कहना है कि क्या रखा है इस जीवन में, भगवान का भजन करो, उसमें सब कुछ रखा। मैंने कहा बात तो सही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति भजन एक समय में उसी समय पर कर पाएगा, क्या वो भी समझना चाहिए। वो जरूरी नहीं है, समय लग सकता है उसको। तो बाहरी रूप से नहीं छोड़वाना है, भक्ति युक्त होगा तो अपना वैराग्य आएगा। बाहर से वैराग्य दिखाएंगे तो क्या होगा? मिथ्याचारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और उसी से जैन धर्म का स्थापना हुआ है। भगवान ऋषभदेव 5वें स्कंद में पढ़ोगे, वो अवधूत मतलब जिनको बाहरी चेतना है ही नहीं, बाहर से कुछ लेना देना ही नहीं। बाहर क्या है, वस्त्र पहने कि नहीं पहना है कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर ही नहीं, वो तो अंदर आत्माराम सुनने में आत्माराम में है, वो तो स्वयं भगवान है वैसे। तो वो शो कर रहा है लोगों को कि सन्यासी कैसा होता है अवधूत की स्थिति का। तो वो तो यद्यपि वो तो भगवान थे इसलिए वो शो कर सकते थे, लेकिन उनके जैसे नाम एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अरहत। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि यार बाहर से छोड़ने पे बहुत प्रशंसा मिलता है, बाहर से जब ऐसा वैराग्य कुछ कपड़ा उपड़ा नहीं पहनते हैं तो क्या होता है, सम्मान करते हैं लोग। पहले तो बहुत वो हो जाता है लेकिन फर्क नहीं पड़ता, तो समझते रहे तो स्थिति में है। तो वहां से उसका शुरुआत हुआ, यद्यपि वो भक्ति से जनरेटेड नहीं था, वो तो बाहरी रूप से था। बाहरी रूप से हम इस तरह से जीवन जिएंगे, और इस तरह से हम लोग प्रसिद्धि प्राप्त कर लेंगे, तो इस तरह से वो उसका स्थिति इसका उद्गम हुआ। किसका? जैन धर्म का, अरहत नाम के राजा से। अरहत, वो आता है श्रीमद् भागवत में 5वां स्कंद पढ़ेंगे तो भगवान ऋषभदेव की एक्टिविटीज के बाद उसी चैप्टर में 5th कैंटो के उसी में वर्णन आता है वो पूरा, तो पढ़ सकते हैं चाहे तो, वहां पर साफ साफ लिखा है भागवतम का स्टोरी। भागवतम में हमारा पुराण टॉप मोस्ट लिटरेचर जिसमें कुछ, और उसका कोई ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी का तात्पर्य है, अनुवाद ही है, अनुवाद में साफ साफ दिया हुआ है, तो उधर लोग बताया हुआ है। यानी तो ये बाहरी रूप से नहीं होना चाहिए। तो वो बोले कि बाहर से छुड़वा देते हैं, तो मुझे वो व्यक्ति बोले कि अरे शादी करने में क्या है, भगवान कृष्ण भगवान राम ने भी की। तो मैं बोला एक सेकेंड, अब पहले तो ये गलती मत करो, भगवान और व्यक्ति को मिक्स मत करो, है ना। भगवान ने जो किया वो हम नहीं कर सकते, तो इसलिए भगवान से अपने आप को कंपेयर करना बंद करो। पहले तो गड़बड़ी है, लोग क्या करते हैं, बोले भगवान ने किया तो भगवान ने किया तो इतना आप मानते हो क्या भगवान ने किया, वही करना चाहते हो क्या? तो भगवान ने तो बहुत कुछ किया, आप क्या कर लोगे? आप ऐसा करना चाहते हो, कर सकते हो क्या? भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, आप उठा सकते हो? आपसे तो हिलेगा भी नहीं। तो लोग बस भगवान को क्या करना, इमिटेट करना चाहते हैं, यानी भगवान की नकल करना चाहते हैं। नकल आदि नहीं होती, करनी है तो फिर पूरी करो। कर सकते हैं क्या? तो फिर छोड़ो। जब पूरी नहीं कर सकते तो फिर फालतू का दिखाओ मत, और आधा काम नहीं करने का। एक कहावत है अंग्रेजी में, इफ यू आर इधर यू विल बी हॉट और यू विल बी कोल्ड, बीच में नहीं हो सकते। या तो आप गर्म रहो या तो ठंडे रहो। गर्म रहेंगे तो क्या होगा, वो होता है ना लोहा,
उसको अगर किसी चीज को शेप देना है तो कैसा रहना पड़ेगा? गर्म। अगर ठंडे को मारेगा तो मारता है, कुछ होगा क्या? एकदम गर्म रहेगा तो उसको मारेंगे तो काम आएगा, लेकिन तो इस तरह से बीच में नहीं रह सकते, बीच में नहीं हो पाएगा। चाहे तो आप भौतिकता में रहो पूरी तरह से, है तो पूरी तरह से आध्यात्म में, बीच में नहीं रह सकते आप। अब बीच में कुछ नहीं पा पाओगे ना, तो इधर के ना, इस वजह से ना माया भी मिलेगी ना राम, भगवान भी नहीं मिलेंगे, माया भी नहीं मिलेगी। क्या मतलब? तो माया तो मिलने से नहीं, क्योंकि माया तो ऑलरेडी मिलने की है, भगवान मिल सकते हैं और बीच में तो रह नहीं सकते। बीच में ना तो इधर जी पाओगे ना इधर जी पाओगे। वो होता है ना टग ऑफ वॉर, रस्साकशी, उसमें क्या होता है? तो व्यक्ति इधर जाता है तो बीच में नहीं हो सकता है, बोले बैलेंस नहीं हो पाएगा उसमें, क्योंकि खींच रहा ना दोनों तरफ से, तो व्यक्ति बीच में है। जैसे वो समुद्र मंथन हुआ ना, मंदराचल पर्वत को बनाया गया और कौन सा सांप था? वासुकी, यस। तो वो खींच रही थी, तो इधर है तो ऐसा नहीं बीच में रह सकते हैं, तो बीच में नहीं रह सकते। तो इसलिए हमको या तो भगवान को समझना है तरीके से, अच्छे से, प्रॉपर तत्व से, या तो नहीं समझना है। अभी इतना तो समझ में आ गया, अभी भारत में जन्म लिए तो अपन भगवान का तो हमको अंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोग नास्तिक है, वो बात अलग है, कुछ लोग फिर भी नास्तिक है। अभी नास्तिक लोग कैसे नास्तिक हो सकता है कोई? क्योंकि वो अगर बोलता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, इसका मतलब वो कह रहा है कि वो अपने पिता को नहीं मानता। तो भाई तुम आया कहां से गए? तुम्हारा अस्तित्व खत्म है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा ना, आपके पिताजी उनके पिताजी अल्टीमेटली कहां से है? फिर तो लेकिन लोग फिर भी उनके अलग अलग विचारधारा हैं, सो मनी, और बोलते हैं कि आप हमारे विचार को सम्मान करो, जिसको जो करना है वो करने दो, उसका जीवन है, उसका अधिकार है। कम्युनिस्ट, वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन बट फॉलो नो रिलीजन। हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी धर्म को पालन नहीं करते। तो भैया आपको फिर सम्मान करना है कहाँ से? क्योंकि सम्मान कौन सिखाता है? धर्म। अभी कोई धर्म में हुई तो सम्मान कहाँ से करोगे आप किसी को? इसलिए बहुत जरूरी है जानना कि क्या है। तभी हम सब जो धर्म में हैं या सनातन सभ्यता में हैं, तो हमको जानना चाहिए कि भगवान कौन है, क्या है? और भगवान के अवतार कहाँ है? तो कोई भी अवतार को कहाँ प्रमाणित होना चाहिए? शास्त्र। किसी बच्चे को जानना उसके पिताजी कौन है, तो कौन बताता है? उसकी माता। तो शास्त्र हमारी माता है, और वो माता बताती है कि हमारे पिता कौन है। तो शास्त्र में जिनके बारे में बताया गया कि ये अवतार हैं, वो अवतार है। तो जिनके बारे में नहीं बताया गया और बोले कि मैं अवतार को क्या करने का, ऐसे व्यक्ति को 2 चाटे मारूंगा। सही में मत मार देना, तो कहने के लिए कि ऐसे व्यक्ति से दूर रहने का कोई मतलब का नहीं। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को स्वघोषित अवतार, कई लोग हैं आजकल स्वघोषित अवतार कहते हैं। हाँ, एक अभी कुछ सालों पहले ये व्यक्ति खड़ा हो गया, बोले मैं कल क्या होता हूँ। हाँ, बोले दुनिया खत्म होने वाली है और मैं कल क्या होता हूँ, आ गया हूँ मैं, इतना कष्ट है दुनिया में, अभी मैं इसको खत्म करने आ गया। बाद में वही चला गया, दुनिया तो नहीं खत्म हुई, वही खत्म हो गया। इस तरह से कहीं लोग मिलेंगे आपको, बोलेंगे हम ये हैं, हम वो हैं, हम आपको ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो इसलिए हमको जानना चाहिए तत्व से, है ना, भगवान कौन है ना? तो और हर युग में भगवान आते हैं। इस कलयुग, अभी अपन कौन से युग में? भैया सतयुग में बोलोगे ठीक है, सतयुग में अभी कलयुग में हम क्या है? आयु कम, बुद्धि कम, जो गाइड कर रहे हैं वो भी उनकी बुद्धि कम, और झगड़े हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो समाधान क्या है? इस कलयुग में हमारे लिए क्या विधि है? तो क्या विधि है? हाँ, कलयुग का एक ही विधि क्या? हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम हरो नास्ते 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 गतिर्न्यथा। हरिनाम और हरिनाम, इसके अलावा कलयुग में कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं। तो भगवान के अन्य अन्य अलग अलग तरह के अवतार हैं, भागवत में भी वर्णन है और भी ग्रंथों में अलग अलग ग्रंथों में वर्णन है। तो उनमें से एक अवतार है जो भागवत में वर्णन है, जो पब्लिकली फेमस नहीं, जिनको लोग बहुत कम जानते हैं। वो कौन है? वही चैतन्य महाप्रभु। तो हर युग के एक अवतार होते हैं।
हर युग के अवतार होता है। तो इस कलयुग के लिए भगवान का अवतार कौन सा है? तो हर अवतार के आने का कोई उद्देश्य होता है। आप बोलोगे कृष्ण क्या है? ये तो भी भगवान होता है। इनका बात है जनरली भगवान का अवतार का होता है। अवतार मतलब क्या है? अवतार मतलब उतर के आना। उतर के आना, कहाँ से? अपने धाम से उतर के आते हैं भगवान। हाँ, उद्देश्य क्या है? तो आते उतर के और क्या करने के? धर्म की स्थापना, जो धर्म की हानि होती है तो। और एक और उद्देश्य क्या है? परित्राणाय साधूनां अग्रैश्य हो गए, साधु की रक्षा करने के लिए। तो साधु को कष्ट हो जाते हैं लोग, तो क्या करते हैं? भगवान उतर लेते हैं। अभी भगवान उतर के आते हैं इसका मतलब नहीं हम यहाँ से उतर के आए, वैसा नहीं है ना। हम बंधे हुए हैं, भगवान ऐसा नहीं। भगवान उतर के आते हैं, जब जाना चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि भगवान को उसने तीर मार दिया तो चले गए, हो गया, ऐसा नहीं। हमारे ऐसा नहीं होता। वो दिव्य है, वो ऐसा एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी दिव्य है उस स्थिति में। और जब भगवान आते हैं तो भी हर स्थिति में हो गया दिव्य। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? मानते चैतन्य महाप्रभु अवतार है, तो चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? हाँ, अब देख लो इधर इस तरफ में लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे दो पर्सनालिटी हैं, ऐसे दो। कौन है वो? कौन है वो? चैतन्य महाप्रभु किधर वाले हैं? लेफ्ट वाले कि राइट वाले? राइट वाले। उस तरफ वाले? इस तरफ वाले? हाँ, आप जो बैठे उसमें तो राइट साइड है। अगर आप सामने से देख रहे हो तो राइट साइड में कौन है? चैतन्य महाप्रभु। लेफ्ट साइड में कौन है? नित्यानंद प्रभु। बीच में कौन है? क्योंकि सिंपल है, राधा रानी और कृष्ण है, श्याम सुंदर जी। उधर कौन है? कृष्ण और बलराम है। वो इधर कौन है? सबसे इधर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों आए इस दुनिया में? हर उद्देश्य का एक उद्देश्य, एक हर अवतार का एक उद्देश्य होता है। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों आए इस दुनिया में? किस धाम में? हाँ, तो तीन कारण है। कीर्तन, भजन, संकीर्तन करने के लिए। हाँ, तो शास्त्र क्या होता है? पहला तो युग धर्म। भाई जो भी आगे चैतन्य महाप्रभु कलयुग के युग अवतार है, युगा अवतार है। तो युगा अवतार होने के नाते कुछ तो युग धर्म देना पड़ेगा। तो कलयुग का युग धर्म क्या देगा? हरिनाम। वो हरिनाम देने को आते हैं चैतन्य महाप्रभु। क्या कारण है? एक कारण क्या है? युग धर्म स्थापित करने के लिए। और राधा रानी का प्रेम का नहीं, वो अवतरण कारण है, बहिर कारण है। वो कहते हैं भक्ति सिखाने के। हाँ, भक्ति देने के लिए, सिखाने के लिए, जो उन्होंने बहुत पहले दी थी। बहुत पहले कब दी थी? गुरु दीक्षा देने के लिए। भक्ति का मार्ग। हाँ, वो कब किया था? बहुत पहले। अनर्पित शरीर शिरा। हाँ, तो जो बहुत पहले कब दिया था? भगवद्गीता में भगोला भगवान चैतन्य महाप्रभु की बात करेंगे। वो दिया था ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में। अब पिछली बार भी लाया था ना ब्रह्मा जी के दिन में एक बार। तो पिछले कल्प में, पिछले दिन में। कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, उसको क्या कहते हैं? एक कल्प। तो इस कल्प में अभी आए, तो इसके पहले बहुत समय से जो नहीं किया वो देने के लिए। क्या? भक्ति, शुद्ध भक्ति। हाँ, और एक और कारण क्या है? हाँ, अद्वैत आचार्य ने इतना बुलाया, इतना जोर से बुलाया, कलयुग के लोगों का क्या होगा? और इतना वो शालीग्राम के सामने रोए, तुलसी चढ़ा के। तो फिर क्या हुआ? चैतन्य महाप्रभु। ये बाहरी कारण है। आंतरिक कारण अब क्या है? ये बाहरी कारण क्या है? तीन कारण। क्या? युग धर्म स्थापित करने के लिए और भक्ति सिखाने के लिए, भक्ति देने के लिए, जो बहुत पहले बोली थी। और दूसरा अद्वैत आचार्य की प्रार्थना। इतना रो रहा है, इतना प्रार्थना कर रहा है, जाना होगा। और अंतरिक कारण क्या है? राधा रानी की इच्छा, राधा रानी के प्रेम को आस्वादन करने। राधा रानी का प्रेम को आस्वादन करने के लिए। लोग देखिए इतना प्रेम क्यों करती राधा रानी? ऐसा क्या है? तो राधा रानी का कृष्ण के प्रति क्या भाव है? प्रेम है, उसको आनंद लेने के लिए। और उसकी महिमा राधा रानी की महिमा। हाँ, राधा रानी क्यों इतनी दिव्य है? उनके अंदर ऐसा क्या है
जो इतना प्रेम करती है वो बताने और एक और हाँ एक और क्या है एक और क्या है राधा रानी वीणा लिए तो सरस्वती माता है। वो अलग अलग श्रृंगार होता है उस समय का फोटो है वो। हाँ एक और कारण क्या है एक तो क्या प्रेम का आस्वादन हाँ आपने खाए। हाँ और दूसरा प्रेम की हाँ और भक्ति भक्ति में ऐसा क्या है मेरे अंदर ऐसा क्या है निष्पाप कृष्ण बोलते हैं मेरे अंदर ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया मेरे पीछे भाग रही है पागल है क्या है निष्पाप तो वो कौन जान सकता है कोई शक्कर को थोड़ी पता हो कितनी मीठी है वो तो खाने वाला जानता है तो अरे ऐसा क्या है मेरे अंदर यार अच्छा उनकी इच्छा मेरे अंदर ऐसा क्या है जो इतना प्रेम करते हैं मुझे तो भगवान क्या करते हैं वो एक बहुत सुंदर श्लोक आता है और लिखे हैं वो मैं बोल रहा हूँ तो उसमें वो बताते हैं कि भगवान क्या करते हैं अपना अंगूठा चूसने को मेरे अंदर ऐसा मीठा क्या है मेरे चरणों के ऊपर सब लगे हुए हैं। हाँ तो मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मेरे चरणों में सब लगे रहते हैं तो चरण ही छेक के देखते हैं भगवान अंगूठा डाल के देखते हैं और ये फोटो बहुत सुंदर तो कुछ समझ नहीं आएगा तो बोले ऐसे समझ में थोड़ी आएगा आपको आना पड़ेगा करना पड़ेगा तब तो फिर भगवान आते हैं स्वयं भक्ति के रूप में देखो आनंद लेने के लिए भक्ति का रसास्वादन करने के लिए राधा रानी के प्रेम का क्या गुण ये बताने के लिए राधा रानी कृष्ण को इतना क्यों प्रेम करती है ऐसा क्या है वो जानने के लिए यानी एक तो अपनी भक्ति का आस्वादन करने के लिए एक राधा रानी हाँ का जो प्रेम भगवान के प्रति इतना दृढ़ इतना गाढ़ा क्यों है वो जानने के लिए और उसका महिमा और ध्यान करने ये कारण से भगवान आते हैं तो कहाँ आते हैं मायापुर मायापुर को अलग अलग जगह अलग अलग चीज बताया गया है कई बार श्वेत द्वीप बताया गया कोई भगवान का नाम बताया गया है बेसिकली ये जो नवद्वीप है नवद्वीप है क्या है नवद्वीप मतलब 9 आइलैंड ये सूचक है भक्ति के 9 अंगों के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्सम चक्षम आत्मनिवेदनम ये एक एक द्वीप एक एक भक्ति का को रिप्रेजेंट करता है तो इसमें से जो अंतर द्वीप है वो है मायापुर उसमें आते हैं चैतन्य महाप्रभु तो लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु तो 500 साल पहले आए चैतन्य महाप्रभु तो आगे चले गए सब लीला खत्म हो गया और वृंदावन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था क्योंकि वृंदावन में भगवान कब आए 5000 साल पहले लीला करके चले गए किसको पता सब तो लेके गए थे भगवान तो किसको पता कुछ पता नहीं कहाँ गया था वो कहाँ पर कालिया था कहाँ पे केशी घाट था कहाँ पे वंशी भट्ट था कहाँ पे राधा कुंड है कहाँ पे श्याम कुंड है कहाँ पे क्या है ये सब किसी को कुछ पता नहीं था तो उसको कौन लाया प्रकाशित किया तो चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा से अब देखो वहां पर ये छोटे छोटे हमारे पास जो फोटोज रखे हैं उनमें उस कॉर्नर पे कौन है 6 पर्सनालिटी दिख रही है 1 2 3 4 5 6 से वो है हमारे 6 गोस्वामी है ना ये 6 गोस्वामी कौन है चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं ये 6 के 6 क्या किए हैं वृंदावन को प्रकाशित किए हैं वृंदावन में कौन सी जगह पर क्या हुआ ये सब पता है तो वृंदावन को तो ये प्रकाशित कर दिया नवद्वीप को कौन प्रकाशित करेगा तो therefore we have 7th गोस्वामी who is there भक्ति ठाकुर इसको प्रकाशित करते हैं किसको मायापुर तो भक्ति ठाकुर के पहले किसी को कुछ पता था मायापुर कहाँ है एक्चुअली उल्टी जगह पर बताया जाता था उनका बर्थ प्लेस और वो बताया गया कि वो तो सिर्फ 100 साल पहले ही पता लगा कि यहाँ है पर भक्तिनाथ ठाकुर को हमेशा एक संशय था बोले तो 100 साल पहले बोले वो तो 500 साल पहले से और वर्णन है कि उस तरफ है तो इस तरफ कर में क्या बात है एंड देन उनकी छत थी जो वहां से वो विजन देखते थे कि एक अद्भुत मंदिर है और इस तरह का विजन उनका था बोले कहाँ है दिखने लगा क्या है एंड देन एक दिन वो अपने छत से देखे क्या वो एक ज्योति ऐसा कुछ तो दिखा समथिंग कुछ तो है इधर और वो जाके क्या देखते हैं उस तरफ जाके क्या देखते हैं जालंगी के वो उधर थे ना गुजरू द्वीप और यहाँ से बीच में क्या है जालंगी से उधर गंगा उधर है बाद में इधर आके वो तो उस तरफ उनको दिखा कुछ तो है तो गए
और जाके क्या देंगे, एक जगह पर इतने सारे तुलसी के प्लांट, वो जगह पर जहाँ पर हमको रोशनी से जाता, वो जगह पर बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं। इतने तुलसी के पौधे कहाँ हो सकते हैं? तुलसी कहाँ होती है? भगवान होते हैं। तो उनको कुछ तो बोले क्या करेंगे, तो उनके गुरु अभी वो भक्तिविनोद ठाकुर है, फिर ये 5 पर्सनालिटी एक एक फोटो में उनके 6 गोस्वामी के पास में, सबसे उधर जो दिख रहे वो है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, और उनके बाद में कौन है? भक्तिविनोद ठाकुर। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर उनके गुरु जी, शिक्षा गुरु थे कौन? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। वो समय पर सबसे वरिष्ठ थे, करीब 128 या 140 साल के थे। इतने बूढ़े हो गए थे कि वो चल भी नहीं पाते थे। तो एक तगारी होता है, तगारी, उसमें बैठा के उनको कहीं भी ले जाना होता था। उनका एक सेवक था बिहारी नाम का, वो उनको लेके जाता था जहाँ भी ले जाना होता था। और उनकी आंखें भी बांधी थी, जैसे पूरी ढक गई थी, कुछ दिखता नहीं था। तो उनको दिखाना है तो आंखें खोलनी पड़ी थी, ऐसे करके खोल के दिखाना होता था, अब वो देख पाते थे। इतने वरिष्ठ, इतने ओल्ड एज में थे, तो भी हरे नाम हमेशा करते रहते थे। तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर ने उसे रिक्वेस्ट किया कि आप आइए देखिए। तो गए, वो जाके क्या देखते हैं, उस जगह पर जैसे देखा बोले यही है, और क्या कि वो जो तगाड़ी से उछल के डांस करने लग गए। जो हिल नहीं वाले थे वो इतना उछल के 7-7 फीट, ऐसा मतलब 6 से 7-7 फीट ऊंचा उछल के डांस कर रहे थे। बोले क्या हो गया? सब तो उन्होंने कंफर्म किया, बोले यही है गौरांग नित्यानंद, ऐसा करके। हाँ, वो एक्चुअली क्या है, गौरांग जो है बहुत ऑस्पिशियस, भगवान का ही नाम है गौरांग। क्या गौरांग क्या होता है? गौरांग क्या? गौरांग नित्यानंद बोलने में आनंद है, तो पर्सनालिटी में कितना आनंद होगा? नित्यानंद, गौरांग और नित्यानंद। तो जब आइडेंटिफाई किया उन्होंने कि हाँ यही जगह है, उसके बाद अब क्या करना पड़ेगा, वो समझ गए कि ये चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस, यानी प्राकट्य का जगह ये। तो फिर अब इसको गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, उसके लिए सबसे पूजनीय है चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए ये जगह पर तो क्या होना चाहिए? मंदिर होना चाहिए। तब वो क्या करते हैं, ये तो भी वो कौन थे? भक्तिविनोद ठाकुर उस समय पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस समय पर जब ब्रिटिशों का राज्य था, उस समय पर भारतीय लोगों को नहीं मिलता था, सिर्फ 3 ही भारतीय ऐसे थे जिनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद मिला था। उसमें से एक थे भक्तिविनोद ठाकुर। तो उन्होंने बोला कि मेरे को अभी सेवा नहीं करना आपकी, क्योंकि मेरे को मेरा दूसरा कार्य करना। वो राइटिंग वर्क करते थे, बहुत सारा बुक्स वगैरह लिखे उन्होंने, ग्रंथ लिखे, कहीं बहुत अच्छे ग्रंथ लिखे, हरिनाम चिंतामणि और बहुत अद्भुत ग्रंथ है, कल्याण दूसरे बहुत सारे, हाँ भजन 10 सेकंड, हाँ यस, जिससे सो मेनी लिटरेचर उन्होंने लिखे। एंड देयरफॉर ही इज गोस्वामी, गोस्वामी ने बहुत सारे लिटरेचर लिखे, तो उन्होंने भी कई सारे लिखे इसलिए। तो हुआ क्या कि जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया तो मंदिर चाहिए ना यहाँ, मंदिर के लिए क्या किया उन्होंने, इसकी यानी डिजाइन मारने का कोशिश किया। लेकिन वो लोग क्या बोले, नहीं आप ऐसा मत करो, आप क्या करो, क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट थे, कोई भी केस आता था उसको यूं निपटा देते थे। बोले अरे यार हम परेशान है, ये कोई बाकी जगह लंबा चलता है केस, ये फटाफट डिसीजन दे देते, इतना बढ़िया ख्याल आपको सब कुछ करते हैं। तो वो उनको उनकी आवश्यकता थी, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, उनके घर से एक ट्रेन का पटरी बिछाया और वो सीधा रखा था ऑफिस में। और उनके लिए वो ट्रेन हमेशा खड़ा था, सिर्फ उनको लेके जाता था, और उनके लिए इतना स्पेशल ट्रीटमेंट। और बाद में फिर उन्होंने बोला नहीं बस हो गया, अभी समय एंड हो गया। फिर बाद में हर एक घर जाके 1 रुपया इकट्ठा करते, चंदा इकट्ठा करते, एक समय 1 रुपया मतलब बहुत बड़ा होता है, कई किलो उसमें उस समय पर आटा मिला था, उसमें 1 रुपया में वहाँ तक का मिला था। तो 1 रुपया उन्होंने सबसे बोला मुझे 1 रुपया चाहिए, आपसे 1 रुपया दिए थे सबको, तो उससे उन्होंने मंदिर बनाया हुआ। और बाद में फिर उनके ही पुत्र, उनके बाद वाले एक्चुअली गौर वैष्णव ठाकुर महाराज हैं, जो उनके शिष्य उनके घर पे आते थे भजन, उनका संग करने के लिए। जैसे आप जाएंगे जब तो उनका भी भजन के लिए होंगे। एंड देन उनके बाद आते भक्ति सिद्धांत सरस्वती, वो उनके भक्तिविनोद ठाकुर के पुत्र हैं, और उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को। तो उन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे, इन्होंने भी कई सारे ग्रंथ लिखे। एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एस्ट्रोलॉजर, ऐसे एस्ट्रोलॉजर थे, ऐसी घटना परफेक्ट
पर उन्हें वो छोड़ दिया, बोले कि सब कोई काम का नहीं। और उनके जो गुरु थे वो भी कितने थे, वो गौर किशोर दास जा रहे थे। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास कोई व्यक्ति जाता था, वो वैरागी थे, तो उनको सब पाँव पड़ते थे, आशीर्वाद आशीर्वाद। बोले क्या है यार, ये परेशान कर रहे हैं, मैं सबको छोड़ा बोल के भजन करूँगा, इधर आके परेशान कर रहे हैं। तो क्या करते थे, कोई परेशान ना करे इसलिए वो बाथरूम में जाके जब करते। ये तो भी कोई संत कोई ऐसा करते नहीं, लेकिन वो क्यों करते थे? बोले भैया क्या है, बोले सबसे दूर रहना है, इसलिए ऐसे होना चाहिए। हाँ, गायब हो जाने का भजन करने के लिए कहाँ जहाँ बस यद्यपि तो वही वॉशरूम में तो नाम फिर भी बोल सकते, पर माला के ऊपर कौन करता है, लेकिन वो तो उधर ही सब करते थे। बोले ये पीसफुल प्लेस है, ये बाकी सब परेशान करते थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है व्यक्ति को अपने भजन के लिए सबसे अनुकूल प्लेस जो हो उसमें जाने का कोशिश करना चाहिए, जहाँ भजन अच्छे करता है। तो मायापुर के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया बताया गया है कि मायापुर जो है ये गुप्त वृंदावन है, यानी ये भी वृंदावन ही है। इट इज नन अदर देन वृंदावन। आप इसे कौन कौन वृंदावन गए? ओके, तो वृंदावन में कैसा है, भक्ति करने की दृष्टि से रूप गोस्वामी बात है क्या बताए, 64 भक्ति के अंग बताए, है ना। 64 भक्ति के अंगों में उन्होंने 5 प्रमुख बताए। 64 का मतलब ये डायरेक्ट भक्ति है, ये कोई करेगा मतलब वो भक्ति के अंतर्गत है। तो उसमें से एक क्या है, 5 प्रमुख बताए, और 5 क्या है प्रमुख? साधु संग, भक्तों का संग करना, और नाम कीर्तन, और भागवत श्रवण, और मथुरावास, और श्री विग्रह सिद्धाय सेवन। 5 चीजें मुख्य बताए। 5 चीजें क्या है, भक्ति, डायरेक्ट भक्ति जो साधु संग, भक्तों का संग करना। तो जब ये भक्तों के संग में जाते हो क्या है, भक्ति। तो जो साधु के संग में वो भक्ति कर रहा है क्या, उससे हमेशा भक्तों के संग में आना चाहिए। इसीलिए ये सिस्टम हमारा है, संग में आके भक्ति हो रहा है। ये संघ में इसमें क्या कर रहे हैं, फालतू की बात कर रहे हैं, क्या इकट्ठा कर रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, है ना। सत्संग कहते हैं इसको, सत्संग कर रहे हैं। असत्संग नहीं करते, सत्संग होता है और एक असत्संग होता है। सत मतलब असत मतलब हाँ, सत्य की संगत, सत्य की संगत, मतलब परम सत्य भगवान, सत्य मतलब अच्छा अच्छा, तो जनरली सत्य कहते हैं, सत्संग। तो ऐसा संग आप करो जिसमें वो अच्छा संग है, और असत्संग मतलब बुरा संग। इन जनरल अगर समझना है तो बहुत मीनिंग हो सकते हैं सत्य सत्य के, पर इन जनरल की आप अच्छे संग में हो। अच्छा संग मतलब भक्तों का संग, तो वो क्या है, वो अपने अपने भक्ति है। तो भक्तों का संग करना क्या है, तो इससे कोई भी जो आता है इसका मतलब वो भक्ति कर रहा है, संग करना ही। तो आप सोचो यहाँ आके भक्ति हो रहा है, और नाम कीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम कीर्तन जब भी कोई करता है तो वो क्या है, भक्ति है। और भागवत श्रवण यानी कथा का श्रवण करना। अभी आप क्या कर लो, कथा सुना लो, भगवान से रिलेटेड कथा हो, तो ये भी भक्ति है। और मथुरावास यानी धाम में वास करना, मथुरा या जगन्नाथपुरी, भगवान के जो धाम में जहाँ भगवान लीलाएं करी हो। और श्री विग्रह का सेवन करना, यानी मूर्ति भगवान की जो विग्रह है, अच्छा विग्रह की सेवा करना। ये 5 महत्वपूर्ण थे। तो इसमें से एक क्या है, मथुरावास। ये मथुरा मतलब क्या है, मथुरा मंडल यानी भगवान का धाम। कौन सा, वृंदावन। या इसमें और भी धाम, मथुरा मेनली लिया है, लेकिन इसके अलावा और भी जगन्नाथपुरी, द्वारका, है ना, इस तरह के जो भगवान के धाम है, जहाँ भगवान ने लीलाएं की है, वो सब भगवान के धाम है। देखिए धाम और तीर्थ ये अलग अलग होता है। धाम क्या होता है और तीर्थ क्या होता है? तीर्थ में जाने से पाप धुलते हैं और धाम का स्मरण करना है। हाँ, मेन चीज तो यही है, तीर्थ में जाके ही किसी के पाप जाते हैं, क्योंकि तीर्थ में जाके स्नान करना होता है, तब उसके पाप जाते हैं। लेकिन धाम कैसा है, धाम का स्मरण मात्र व्यक्ति के पाप काटता है। ये धाम है। और धाम जो है वो किसको कहते हैं, जनरली जहाँ भगवान ने स्वयं लीलाएं की वो है धाम। बाकी तीर्थ जहाँ भगवान के जो भक्त हैं
वो लोग जाते हैं, वो तीर्थ बनाते जाते हैं उसको। ठीक है, तो प्रयाग क्या है? प्रयाग क्या है? तीर्थ है, तीर्थ राज प्रयाग है। तभी किसी को अगर पापों से मुक्त होना है तो प्रयाग में जाके डुबकी लगा के आना पड़ेगा, तभी है ना तीर्थों का भी राजा है। तीर्थों में रहता है। लेकिन ये सारे तीर्थ धाम में ऑलरेडी रहते हैं। ये सारे तीर्थ का वास कहाँ होता है? धाम में। ये धाम कैसे होता है ना, एक बॉस होता है, बॉस के असिस्टेंट होते हैं। तो बॉस कौन है? धाम। और धाम के असिस्टेंट कौन है? तीर्थ। तो असिस्टेंट कहाँ रहेगा? जब धाम में भगवान जहाँ निवास करते हैं, हाँ, तो हर धाम में सारे तीर्थ हैं। ये पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। क्या? हर धाम में सारे तीर्थ हैं, पर तीर्थों में धाम नहीं। तो प्रयागराज अभी कुंभ चल रहा है, बहुत अच्छा अवसर है। सब लोग जाते हैं स्नान करने के लिए, स्नान डुबकी लगाने के लिए। भक्त लोग जाते हैं प्रचार करने के लिए। इतने लोग आ रहे हैं, भैया गैलरी अच्छा प्रचार करने का मौका है, प्रचार करने के लिए। कई बार बोलते प्रभात में क्यों गए? प्रचार की दृष्टिकोण लेते हैं। पर ठीक है, किसी को अगर फिर भी जाना है तो जाए, मना नहीं। अच्छा, गैलरी के भक्तों का संग होगा वहाँ पर, कई सारे साधु सन्यासी लोग मिलेंगे आपको, जाना चाहिए, जाना ही चाहिए। ये तो बड़ा वाला है, तो काफी सालों में, ये तो 44 साल वाला है। जब 12 बार रिपीट होता है तो आता है महाकुंभ, वो है ये। अर्ध कुंभ होता है 6 साल में आता है, पूर्ण कुंभ 12 साल में आता है। वही 12 साल जब रिपीट होता है तब उसके बाद आता है। एनीवे, तो भगवान का जो धाम है उसमें जाना भी भक्ति का एक अंग है। हाँ, और उसके बारे में चर्चा करना। हाँ, क्योंकि क्या है, देखिए आप वृंदावन, आप कैसे कौन गए थे वृंदावन? तो जो नहीं गए अगर जाते हैं, अब पता है वृंदावन में जाने से भक्ति होता है। लेकिन वृंदावन में जब कोई जाता है तो वहां पर पाप भी बहुत खतरनाक काम होता है। क्या? धाम बहुत कृपालु है आपकी भक्ति बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आपने वहां कुछ भी इधर उधर, कुछ भी अपराध, कुछ भी पाप ऐसा किया, तो ऐसा खतरनाक रिजल्ट आएगा उसका कि आपका भक्ति ब्लॉक मार देगा। फिर आप जाओ, फिर रुक पाने नहीं है। इसका ना अकाउंट सीज हो जाता है, भक्ति का अकाउंट ही सीज हो जाएगा। अब आप बढ़ेगा नहीं, आप कितना ही प्रयास करो, आप कुछ आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी। तो इसलिए देखें आप, कई लोग धाम में अपराध कर जाते हैं, कुछ तरह के अपराध करते हैं। अभी क्या है, धाम में आप जो भी जाके पाते हो, धाम में तीर्थ में आप जो भी तपस्या करते हो, भक्ति करते हो, है ना, आप जो प्रसाद खाते हो, जो उसको हो जाता है, वो सारा क्रेडिट लेके चला जाता है। वो सारा क्रेडिट ले लेता है। और हम गंदा भी करते हैं धाम को। कैसे? अरे हमारे शरीर में गंदगी आया ना, कुछ भी खाया निकालना है ना, तो निकालते हैं तो क्या होता है, धन को हरी करते हैं। लेकिन आप बोलोगे तो नेचुरल है, तो गंदा तो हो रहा है ना, नेचुरल है तो क्या गंदे ही ना वो, तो आप वेस्ट निकाल रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, धन को गंदा भी करते हैं। और इसके अलावा फिर हम वहाँ दोषारोपण करते रहे, यहाँ ये कर रहे हैं, यहाँ ये कर रहे हैं, वहाँ हमेशा देखते हैं। हमारे तो मटेरियल विषय नहीं, हम उसको धाम के दृष्टि कहाँ देख पा रहे हैं? हम क्या देख रहे हैं, इधर कृष्ण निकले आनंद, इस भाव में रहता है क्या? इस भाव में रहता है, अरे क्या है ये, क्या कर रहे हैं, क्या है? तो क्या होता है, इसलिए बहुत डर होता है। इसलिए पहले व्यक्ति को जानना चाहिए। इसलिए 4 तरह के अपराध बताए गए हैं, 4 तरह के अपराध। एक है सेवा अपराध, भगवान के अच्छा विग्रह में जो अपराध होते हैं, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं ना, कुछ ना कुछ मिस जाता है। जब हम वर्शिप करते हैं भगवान को, तो उसके लिए मंत्र ऐसा धूपा, ऐसा दीपा, इस तरह से। और उसमें क्या होता है, उतना काउंट होता है, इतना बार घुमाना होता है, उतना से ज्यादा घूम जाता है, कभी कम घूम जाता है, पूरा नहीं घूमता है। हाँ, या कभी कुछ घुमाना ही भूल जाते हैं, तो अपराध होते रहते हैं कुछ ना कुछ। या हम शुद्धिकरण, अभी उसमें क्या है, शुद्धि 2 चीजें चाहिए, क्लीननेस और पंक्चुअलिटी, शुद्धता और समय पर होना चाहिए, ये दोनों चीजें चाहिए। अब लेकिन ऊपर नीचे होता है तो अपराध होते हैं। फिर अब हम स्नान करने गए, स्नान करके फ्रेश कपड़े पहन के आए, वो हो सकता है फ्रेश ना हो, या फिर फ्रेश कपड़े फिर हम ये बिस्तर छू लिए,
या ऐसी चीज जो पवित्र नहीं है उसको छू लिए, या वो आसन है जिसपे हमने बैठ के खाया है, जिसको कंटामिनेट कर रखा उसी पे बैठ के भगवान का वर्षिप कर रहे हैं। ये सबसे क्या होता है, ये सबसे अपराध करता है। अब समझ रहे हो, विग्रह जो है उनको सेवा करना इतना आसान नहीं है। इसलिए घर में बोलते नहीं भैया विग्रह की स्थापना करो, जो स्थापित विग्रह है उनके लिए बहुत ही सब चीज चाहिए। तो हम घर में क्या करते हैं, फिर भी ठीक है सेवा करो, जब भी सब कोई लड्डू गोपाल आते हैं, कोई गौ नेता है, कोई ये लाते हैं, होता है क्या, अब फिर आप बाहर जाते हैं तो क्या करेंगे, भगवान को घर छोड़ के जाएंगे कि लेके जाते हैं, क्या करते हैं, छोड़ के जाते हैं। और कोई सेवा नहीं करेगा उनका तो वो भी अपराध। तो फिर क्या करने का ऐसे में, किसी और को दे देंगे, किसी और को देने का। अरे तुमको घूमने का इच्छा है, भगवान को इच्छा नहीं है। कुछ लोग लड्डू गोपाल को साथ ले जाना चाहिए, फिर उनको बाहर का भी खिलाते हैं। अरे वो गलत है। वो भी आपको व्यवस्था होना चाहिए, भैया भगवान को प्रसाद अच्छा शुद्ध चीज खिलाना चाहिए, वो उधर उधर का नहीं होना चाहिए, प्रॉपर चीज होना चाहिए। इससे फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स खूब खिलाओ, भर भर के, वो मौका है उनको खूब खिलाओ अच्छा फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, या इस तरह से कोई मिल सकता है तो क्या है, कई लोग क्या करते हैं, भगवान को ताला मार के बोले अब आएंगे हम 4 दिन बाद मिलेंगे आपसे, 4 दिन घूम के आते हैं। तो भगवान बोलते हैं ये भारी आदमी है, मैं इसके घर आया हूँ सेवा देने के लिए और ये सेवा देने के लिए जा रहा है, ये खुद मजा करना चाहता है। भगवान कैसा है, जब विग्रह रूप में आते हैं तो नाउ ही इज डिपेंडेंट ऑन यू। अब उनका भी इच्छा है कभी कभी घूमने का, व्यक्ति तो घूमने जाता है और अपने घर के दरवाजे भगवान को ब्लॉक। भगवान बोले क्या है, मेरे को छोड़ के जा रहा है, बताओ उधर जा रहा है, उधर भी मैं हूँ इधर भी मैं हूँ। तो क्या करना चाहिए, ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझना भी चाहिए कि ले जा रहे हैं तो उनको फिर उस सबसे तरीके से सब उनके लिए व्यवस्था सब होना चाहिए। नहीं तो वही है, इनको दे जाइए जो सेवा कर सके भगवान को अच्छे से, है ना। तो फिर जब हम जाते हैं, क्या बोल रहे थे पॉइंट, अपराध। तो सेवा अपराध होते हैं, तो सेवा अपराध भयंकर होते हैं, एक्चुअली बहुत छोटे छोटे अपराध होते हैं। कैसे गिनाऊंगा तो अभी, इसलिए हमारे आचार्यगण हमको करीब 32 और 29 इतने अपराध दिए और इसमें और एक्स्ट्रा भी ऐड किए हैं। इस तरह से कई सारे अपराध हम लोग कर जाते हैं भगवान के प्रति। चौथा अपराध और बताएं। तो एक अपराध है सेवा अपराध, दूसरा अपराध है नाम अपराध। भगवान के नाम जब करते हैं तो सेवा अपराध होगा तो नाम काटेगा, नाम करेंगे तो सेवा अपराध खत्म होगा। इसलिए इस कलयुग में कोई भी सेवा अपराध करे तो भी नाम तो जब करना ही पड़ेगा, है ना। एक मिला मेरा ट्रेन एक्चुअली थोड़ा देख लूं क्या पूछा क्या है। अरे स्लेट 12:50 पे आने वाला है, लेकिन ये इधर से नहीं निकल रहा नहीं, ये काम है, देखो काम है, ये तो निकल जाएगा। पैसेंजर को जाना दो, काम ही मिल जाएगा, काम नीचे, क्योंकि ये बाद में इसको पीछे करेंगे। तो कामायनी को लेके देखते रहते, कामायनी गया तो कौन गया। तो अभी टाइम है अपने पास, फिर भी आधा घंटा कथा कर सकते थे। क्या मैं बोल रहा था, 4 अपराध कौन कौन से। पहला सेवा अपराध। सेवा अपराध कैसे खत्म होगा, नाम जप करने से। तो इसलिए कोई व्यक्ति अगर भगवान की सेवा करता है लेकिन अगर नाम जप नहीं करता है तो सेवा अपराध से खत्म कैसे होगा, उसका बचाव कैसे होगा, भक्ति कैसे बढ़ेगा उसका। इसलिए नाम जप हरे करना चाहिए। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम जब बचा लेगा। और ये कोई नाम में अपराध करेगा तो तो नाम को प्रार्थना करने का, और नाम अपराध को कौन बचाएगा। नाम करते करते नाम शुद्ध होगा। कोई बोले मेरे को मानने लगता, तो कैसे लगेगा, छोड़ देने से लग जाएगा, कैसे लगेगा। कोई बोलेगा मैं तो एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, हाँ तो खुल जाएगा, क्यों बोले मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, तो छोड़ देने से लगेगा। बोलेगा मेरा ये सिलेबस कवर करना है लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है, तो क्या करने का, छोड़ दो, तब लग जाएगा। कैसे लगेगा, करने से लगेगा। कोई भी चीज कैसे होती है, छोड़ देने से, करने से। समस्या है तो कैसे जाएगी, छोड़ देने से। हर
चीज का समाधान है। देखो इस दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, इट्स लाइक ताला, हर ताले की चाबी। तो ये ताला बनाने वाले ने बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाया। तो इस दुनिया में हमारी जो भी समस्याएं हैं, इट्स लाइक वो ताले के जैसे है, और उस ताले की का चाबी है। आपको पता है कि नहीं वो एक समस्या है, सही चाबी लाओ, लगाओ, खोल के निकल जाओ। और सही चाबी क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। ये हरे ताले की चाबी है। आपके जीवन में समस्या है, हरे नाम लो, चल जाएगा। आपको क्या चाहिए? सब मिल जाएगा हरे नाम से। पर कोई हरे नाम से सिर्फ अपनी इच्छाएं पूर्ति करे। भगवान बोलेंगे क्या मैं क्या देना बैंक दिख रहा हूँ तेरे को, ले लेके आ जाता है, बोले दो भाई देना बैंक जैसा चल रहा है। तो अपन लेना बैंक है, लेते रहते हैं भगवान। तो भगवान बोले मैं देना बैंक तो लेना बैंक। थोड़ा आपको इतना मिल रहा है, कुछ करेंगे, अच्छा है, ग्रेटफुल रहना चाहिए भक्तों को। जो हमको भगवान से इतना मिल रहा है तो कुछ भगवान के लिए भी करना चाहिए ना। क्या करना चाहिए? जमा भी करना चाहिए पर बोल दिया तो नाम लेने का। नाम से क्या होगा? जो भी आप करोगे, जो भी आप समस्या है सब चला जाएगा, सब कुछ जा सकता है, बस कोई भगवान का नाम करे। तो कोई बोले भगवान के नाम में समस्या है, नहीं, भगवान का नाम जप करना भी समस्या है उसको। अब उसको कौन उद्धार करेगा? तो कोई उद्धार नहीं कर सकता। हाँ, उसको भी उद्धार कर सकते भगवान के भक्त, तो ऐसे तो नाम कराएंगे। इसलिए क्या कहते हैं, हम लोग नाम संकीर्तन ले लेके जाते हैं। जो नहीं आते हैं उनके पास क्या करना पड़ता है? हमको जाना पड़ता है। इसलिए कल हम गए थे, कुछ भक्त थे आप में से, बहुत अच्छा कीर्तन हुआ, प्रताप सिटी में गए। जैसे क्या है, वो एक बाबा थे, झांसी में गए थे, कितना खुश हो रहे थे। और प्रताप हो गया वही बोल रहा था उसके भाषण में, अरे मेरे को भी पार्ट करना है लेकिन बात करना नहीं देगा। तो अमेजिंग ना, हरिनाम संकीर्तन, लोगों को हरिनाम कराना सबसे बेस्ट तरीका है। हमारे आचार्य बोलते हैं, ज्यादा देखो तारे कहो कृष्ण कृष्ण, जिसको मिलो उसको क्या बोलो? कृष्ण का उपदेश दो। कृष्ण का उपदेश क्या है? सततम कीर्तन तुम, हमेशा मेरा कीर्तन करो, मेरा स्मरण करो, हमेशा कीर्तन। तो नाम से नाम, लेकिन इस नाम अपराध में एक और अपराध है जो नाम से नहीं जाता है। वो क्या है? वो है वैष्णव अपराध। वो खतरनाक है। ये नाम जब से नहीं जाता है, वैष्णव की कृपा से जाता है। मान लो कोई वैष्णव आपको, आपका जो अपराध हो गया, आपने किसी भक्त को थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, अनजाने में जाने जाने जैसे वो डिस्टर्ब हो गया, अपराध हो गया। अभी क्या करने का? अभी वो माफ भी नहीं कर रहा है। अगर वो माफ भी ना करे तो फिर उनकी सेवा करो यार। हाँ, वो सब करने पे भी नहीं हो तो उनकी सेवा कर, उनकी सेवा करने से भी अगर वो माफ ना करे तो हरिनाम ही करना पड़ेगा। तब फिर हरिनाम ही बचाएगा। हरिनाम समझ रहे हो, हर चीज से बचा सकता है, लेकिन आपको इसका मतलब नहीं कि हरिनाम भी करो, पाप भी करो, हरिनाम भी करो, अपराध भी मारो। अरे भक्त, अरे झगड़ा एक नंबर का आगे बढ़ जाता है, देखा प्रसाद के समय आता है तो क्या कहते हैं? हाँ, और इधर बोले नहीं फिर तो हमें तो मारा हरे कृष्णा हरे। भगवान बोलेंगे एक तरफ मेरे को गाल पे चाटा मार रहा है, दूसरे बोल रहा है भगवान आप आओ, चाटा मार के थोड़े आऊंगा मैं। तो इसलिए वो एक कथा आती है ऐसी रामायण में। हनुमान जी एक बार जा रहे थे तो उनको राम नाम सुनाई दिया। अरे कोई तो भक्त है इधर, वो गए और जाके क्या देखते हैं, एक भक्त था वो भगवान का नाम जो कर रहा था, टॉयलेट में बैठे। तो हनुमान जी उठा एक चाटा मारे उसको, किधर क्या कर रहा है तुझे? समझ नहीं, टॉयलेट में बैठे भगवान का नाम ले रहा है। तो फिर उधर से निकले, भगवान रामचंद्र के पास गए। तो भगवान रामचंद्र के पास जब गए तो क्या देखते हैं, भगवान रामचंद्र का गाल लाल था। भगवान आपको क्या हो गया? बोले सुबह तो वही तुम आते आते चाटा मार के। बोले मैंने आपको क्या मारा? मैं आपको मैं कितना बुरा लगेगा मैं आपको मारूंगा। बोले और क्या है? बोले आप एक भक्त को मार के। बोले हाँ, वो क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? मेरा नाम ले रहा था। तो मैं और नाम अलग है क्या? मेरा नाम लेने वाले मारेगा तो मेरे को ही मारना। हाँ, वो श्लोक कहता ना, क्या है? ये नाम दिशा में वैकुंठ है, वेर इज
भगवान कहाँ रहते? भगवान से पूछते, बोले मैं वैकुंठ में नहीं हूँ। वैकुंठपति बोले वैकुंठ में नहीं। कहाँ? ये कहा है कि मत भक्ता अस्तिष्ठा में रहता, जहाँ मेरा भक्त मेरा गुणगान मेरा कीर्तन करते हैं मैं तो वहाँ हूँ। तो हर उसमें भगवान है, लेकिन नाम ही भगवान है, नाम और भगवान अलग थोड़ी एक ही है। इसलिए नाम में इतना शक्ति, हर चीज कर सकते हैं नाम। आप क्या चाहते हैं उनसे? बस वही कृष्ण। आप बोले हम कृष्ण चाहते हैं, आप कोई चाहते हैं। नाम से लोग सब चीज चाहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, पास करा दो, शादी करा दो, हाँ, बच्चे करा दो, ये सब उपाय है, ये सब चाहिए लोगों को। ये सब आपको पता नहीं कि ये सब पहले भी होता था। शास्त्र को भरा हुआ इससे, इनको पुत्र में था ये हो गया, इनकी शादी में ये हो गया, ये पूजा करिए, ये सब दिए उपाय ऑलरेडी शास्त्र में। जब लोग वही चाहते हैं, एक समस्या का निदान चाहते हैं, ये पूरी समस्या के चक्र से नहीं निकलना चाहते, जन्म मृत्यु से नहीं निकलना चाहते। क्या करना चाहते हैं? इस समस्या में सेटल मारना चाहते हैं, इसका ये उसका वो। इस दुनिया में लोग मदद कर रहे हैं, कैसा? एक गड्ढे से निकाला दूसरे गड्ढे में डालते हैं। तो ये मदद किया ना, क्या करा? एक गड्ढे से निकाला, लेकिन डाला कहाँ? दूसरे गड्ढे में। फिर दूसरा आएगा, बोले तो गड्ढे में क्यों? बोले क्या करें, अपना अपना भाग्य। उसने निकाला, फिर तीसरा गड्ढे। बोले अरे क्या है, गड्ढे ही बदलता है, रहता गड्ढे में ही रहता, समस्या नहीं, बस समस्या बदलता है, उसका भारी आवरण बदल जाता है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी। अरे इससे कैसे निकले? इसको कैसे? नाम भगवान का नाम मेडिसिन है। आज ये पढ़े ना, मेडिसिन कैसा है? चाहे कोई किसी को पता हो कि मेडिसिन क्या करती है, या किसी को ना पता हो क्या करती है, मेडिसिन अपना काम करेगी। इसलिए हम बाहर वाले लोगों को नहीं पता है नाम क्या करेगा। Therefore it's our responsibility. Go and उनको बोलने का बोला हरे कृष्णा, बोला हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, उसे करवाने का। What benefit they will get? आप भगवान की इस मिशन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, इसी बात को बोलते हैं गीता में कि जो मेरे इस ज्ञान को दूसरों को बांटता है वो मेरे शिक्षक है। तो भगवान का नाम सबसे बेस्ट है सबको देने का, हाँ, या गीता बांटने का, गीता देने का लोगों को। शास्त्र नहीं तो क्या होगा? ये शास्त्र कोई साधारण नहीं है। इसलिए हमको समझना चाहिए, कोई किसी के पास कोई गीता गया, कोई शास्त्र गया, मतलब उसका तो जीवन कर गया, वो तो उसका उधर पक्का है। कैसे? खोल के देखा उसने और पढ़ा, देखो उसका क्या होगा। बस जाना जाएगा तब तो पढ़ेगा, वो गए ही तरह से पढ़ेगा। अभी को आपको पता है, अभी रिसेंटली मैं आज सुन रहा था लेक्चर में, कुंभ में इस्कॉन ने 50 लाख गीता ऑलरेडी बांट दी। 50 लाख गीता डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलरेडी, यानी मुझे 50 लाख लोगों का उद्धार हो गया, और पूरे विश्व में जाने कितने करोड़ों में अभी तक बांट दी। 50 लाख नहीं अभी बांट दिए। कृष्ण को कितना गैदरिंग आ रहा है, तो इसलिए कहें हम भक्त लोग प्रसाद खिलाना हमको बढ़िया से, और प्रसाद खाएंगे। प्रसाद भी क्या है? भक्ति का। लोग उसे बोले प्रसाद खाना भक्ति, इसलिए प्रसाद खाना चाहिए। शास्त्र ज्ञान भक्ति है, पढ़ो। तो जिस व्यक्ति के पास भी जाएगा गीता, जिस व्यक्ति के पास भी जाएगा नाम, जिस व्यक्ति के पास भी जाएगा भक्त, ये सब क्या है? उसको डायरेक्ट भक्ति मिलेगा। तो ये 3 तरह के अपराध। चौथा अपराध एक और बच गया, वो है धाम अपराध। तो धाम में जाने से पहले 10 धाम अपराध है, वो भी जानना चाहिए क्या है, और तब धाम में प्रवेश करना चाहिए। तब कम से कम जानेगा, नहीं तो करेगा, इसलिए जानना चाहिए 10 धाम अपराध भी। लेकिन मायापुर का इतना महिमा है, मायापुर में कोई धाम काउंट नहीं होता, कोई अपराध काउंट नहीं होता। इसका मतलब है कि जाके अपराध करेगा, ये उस धाम का ग्लोरी है, ये उस धाम का ग्लोरी है मायापुर धाम। चैतन्य महाप्रभु क्या है? महावदन्याय, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर कृष्ण। महावदन्याय कौन? चैतन्य महाप्रभु के साथ महावदन्याय अवतार होगा। हाँ, कौन होगा जो बिना योग्यता के भगवान का प्रेम सबको देने के तैयार है? प्रेम, सीधा प्रेम, कुछ इधर उधर का नहीं, एकदम मेन चीज क्या? नाम। गोलोक के तो प्रेम धन नाम संकीर्तन क्या है? लोगों को पता नहीं, ये लोग समझते हैं नाचते गाते फिरते रहते क्या है, और वो 32 लोग बेचारे शांत रहते हैं, उनको कुछ क्या है, नाम ही लेते। इतने दुनिया में लोगों को बोला नाम लो, मेडिटेशन, मौन व्रत, हम बोलते ही नहीं। कहीं मौनी बाबा भी होते हैं, मौनी बाबा
दैट इज ऑल्सो तपस्या ऑफ कोर्स। तो ये व्यक्ति कितना बोलना चाहता है, बस बोल नहीं पाएगा, बहुत बड़ी बात है, पर ये तपस्या है लेकिन भक्ति नहीं है। तो बोलते मौन का मतलब क्या है, सिर्फ कृष्णा कॉन्शियस करना, वो भी मौन है। फालतू का बात ना करना, वो सबसे बढ़िया मौन है, सिर्फ कृष्ण विषय चर्चा। तो धाम अपराध था। तो लेकिन मायापुर जो नवदीप धाम है, इसमें क्या है, इसमें कोई अपराध काउंट नहीं होता। इसमें इतना महिमा इसका, मान लो आप सोते हो तो क्या होता है, कुछ भक्ति होता है, सोना भक्ति है क्या? मायापुर में सोना इज इक्विवेलेंट टू दंडवत मारना। अगर कोई मायापुर में सो रहा है 8 घंटे के लिए, 8 घंटे तो नहीं, 6 घंटे के लिए सो रहा है, इसका मतलब 6 घंटे दंडवत मारने का परिणाम मिलता है। असली धाम क्या कितना कृपालु धाम है, क्यों? क्योंकि कौन आया हुआ, भाव लग गया। तो वो हर चीज में छूट है, हर चीज में बहुत आसानी से आपको सब मिल रहा है। इतने वहां की मर्सी है, और हमारे आचार्यों ने वो दिया है, अद्भुत ग्लोरिफिकेशन है नवद्वीप की, पूरे नवद्वीपों में। वहां पर एक द्वीप है जिसमें जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का समाधि, वहां पर वो भजन किए, कोला द्वीप, नवद्वीपी कहते, उसी को नवद्वीप उस जगह का नाम है, और उसको कोला द्वीप कहते हैं एक्चुअली। नवद्वीप मतलब 9 द्वीप है ना, तो उसमें से अभी वो जो भारत का जो नक्शा है उसके हिसाब से प्लेस इज कॉल्ड नवद्वीप, पर नवद्वीप इज लाइक 9 आइलैंड। तो उसमें से वन ऑफ द आइलैंड जो नवद्वीप अभी है फिलहाल वो है कोलद्वीप। तो उस कोलद्वीप में क्या हुआ, उस कोलद्वीप में अपराध भंजन मिला है। आपने जो भी भक्ति में अपराध किए, उस द्वीप में प्रवेश करने से सारे अपराध खत्म, सारे अपराध, जो भी तरह के अपराध हुए वो सब अपराध खत्म। अब बताइए, ये सुनने के बाद कौन नहीं जाना चाहेगा, कौन नहीं जाना जाएगा वो द्वीप जहाँ चैतन्य महाप्रभु, और वहां पर दुनिया का सबसे अद्भुत मंदिर, उसके बारे में भविष्यवाणी। हाँ, कि एक अद्भुत मंदिर आएगा, और वो मंदिर क्या बनेगा, केंद्र बनेगा, पूरी दुनिया का केंद्र बनेगा। सब लोग वहां से, पूरे विदेश के लोग भी सब आने वाले हैं वहां पर। और अभी आप देखोगे अगले साल मोस्ट प्रोबेबली उसका ओपनिंग का है 2026 में। लेकिन अभी हम अगर जाएंगे तो देख पाएंगे कि क्या फेज में उसका कैसा कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद इतना घूमने का नहीं मिलेगा, बस मंदिर बन गया है, पर क्या बनाए, कैसे बनाए, कितना स्ट्रगल क्या रहा है, देखेंगे आप, बोलेंगे अरे कृष्णा गोविंदा। तो चैतन्य महाप्रभु यद्यपि वहां थे, लेकिन संन्यास लेने के बाद वो वहां नहीं रहे, जगन्नाथपुरी रहे। जगन्नाथपुरी इज नॉट सो फार, वो ज्यादा दूर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का पास टाइम भी बहुत अद्भुत, बहुत सारी, बहुत अद्भुत लीलाएं। चैतन्य चरितामृत में बहुत सारे, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंजूषा, चैतन्य मंगल, यस, चैतन्य चंद्रामृत, जैसे सो में जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में गुणगान करते हैं। चैतन्य शतक भी है, सब बहुत सारे ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु के। लेकिन बाहरी लोग क्या समझते, चैतन्य महाप्रभु को एक संत समझते हैं, उनको लगता है चैतन्य इज अ सेंट, इज नॉट ओनली अ सेंट, इज अ सेंट ऑल्दो, मतलब इस दुनिया में आए तो सेंट की भूमिका नहीं, बट ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और इसका प्रमाण क्या है, भागवतम सबसे बड़ा प्रमाण। मैंने बोला जो भी अवतार का वर्णन भागवतम में नहीं है, वो अवतार नहीं हो सकता। चैतन्य महाप्रभु का वर्णन भागवतम में है, क्या है, कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम सांगोपांगाश्रम यज्ञ संकेतन प्राय ही समय ऐसा। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करने कहेंगे, पार्षदों के साथ आएंगे, किस रूप में आएंगे, कृष्ण वर्णम तुषार कृष्ण सांगोपांगाश्रम, अपने पार्षदों के साथ कृष्ण वर्ण। हाँ, लेकिन उनका स्वरूप कैसा है, राधा रानी। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु किस भाव में, भाव किसने लेके आएंगे, अरे जानना है ना राधा रानी का प्रेम इतना महान क्यों है, तो वही तुमको फिर राधा रानी बनना पड़ेगा। राधा रानी का हृदय लेके आए, हृदय में क्या है, हृदय किसका है, उनका हृदय भी वो, लेकिन हृदय में वो नहीं पूरे, इसलिए हमेशा किस उन्माद में, इसलिए हमेशा एक ही उनको कृष्ण का है, वेर इज कृष्णा, वेर इज कृष्णा, वेर इज कृष्णा। Therefore, he is always chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Radha Rani क्या करती है? He is always chanting the names of her, always remembering Krishna. तो उनका भाव लेके actually he is always remembering, लेकिन वो है कौन? है वो कृष्ण।
तो कृष्ण ही कृष्ण को याद कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हृदय किसका है? अब समझ लो क्या है, कैसा है, कैसा स्थिति है। हाँ? और ये चैतन्य महाप्रभु का कहां पर प्रकाशित हुआ अवतार पता है? कृष्ण युग में भी हुआ है अवतार। अवतार इन द सेंस प्रकाशित हुआ है कि ये ऐसा लेंगे कौन? जब गोपियां कृष्ण को इतने हृदय के बाद देखती है, हाँ, तो किसको देखती है? वो कृष्ण जो है वो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु देखते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भी क्या है, विराह में किसके ग्वाल वालों पूरे वृंदावन के, और उस गाँव में वो राधा रानी के उसमें, तो देखते हैं किस रूप में कृष्ण को। उस समय पर वो चैतन्य महाप्रभु को दिखाते, बोला ये अद्भुत रूप कब देखा? बोले इसी रूप में मैं आने वाला हूँ कलयुग में, इस हृदय के भाव के साथ। तो चैतन्य महाप्रभु को गोपी का प्रेम सबसे ऊंचा क्यों है? आपको क्या लगता है, दूर रहने से प्रेम होता है कि पास रहने से प्रेम होता है? पास रहने से लड़े झगड़े होते, है ना, लड़े झगड़े होते हैं। दूर रहने से प्रेम बढ़ता है कि कम होता है? ऐसे होते हैं दूर के लोग, थोड़ा दूर नजदीक आएंगे तो क्या होगा, अटैचमेंट धीरे 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 करके। इसलिए थोड़ा समय क्या है, घर से थोड़ा जाने का धाम वाम, घर वाले को समझ में आए अपना वैल्यू, अपने को समझ में अपने बिना भी दुनिया चल सकती है ना। थोड़ा घर से थोड़ा दूर जाते तो क्या लगता है, माता लोग जब घर से बाहर जाते हैं तो क्या होता है, बेचारे घर वाले परेशान हो जाते हैं, कुकिंग कौन करेगा? तो समझ में आता है बाबा गृहिणी वही है। एक्चुअली आपको पता है, हम बोलते हैं कि घर किसका है? पुरुष का, पर उसका नाम क्या रहता है? सिर्फ वो बोर्ड होता है, वो सुनने पे देता है, उसके अंदर उसकी कुछ नहीं चलती है। वो अंदर एक्चुअली घर किसका है? हाँ, क्योंकि घर को पूरा गृहिणी करती है। अकेला बैचलर हमने तो देखा, हम लोग तो नहीं, इसको कुछ नहीं रहता, वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता, वो सब नहीं करता जिससे वो उसके कपड़े भी धुलते, उससे नाता नहीं, वो क्या है उसका जीवन। वो भी बेचारी पत्नी आती उसको पति के नाम कभी इतना बदबू आता है, बोल बोल भी पड़ता है, बाबा जान के करने होता है, तो वो संभाल देती है। इसलिए घर किसका होता है? इसलिए होम मिनिस्ट्री उनके पास व्यक्ति काम आके पहले तो चैतन्य महाप्रभु द मोस्ट मर्सीफुल, व्हाई इज मोस्ट मर्सीफुल? क्योंकि उन्होंने क्या दिया? कृष्ण प्रेम। आप गोलोक जाओगे, गोलोक में क्या है? तो गोलोक का जो निधि है, गोलोक का जो धन है, गोलोक का जो सबसे ऊंचा चीज है, वो कहाँ दे दिया? चैतन्य महाप्रभु। कहाँ? गोलोक में जाना है। कहाँ? तो कहने में क्या दिया चैतन्य महाप्रभु? क्या ले गए? गोलोक का प्रेम धन ही लेके आए। मतलब गोलोक में सबसे, आप गोलोक जाओगे, मान लो आप मार्केट जाते हो, मार्केट में जाके आप कोई मार्केट गए, फॉर एग्जांपल लोहा मार्केट गए, लोहा मार्केट में क्या मिलेगा? लोहे की अलग अलग चीजें मिलेगी ना, अल्टीमेटली लोहा उसका मेन कंटेंट होगा, वो मिलेगा। तो गोलोक में क्या मिलेगा? कृष्ण प्रेम। वहाँ जो जिसको कृष्ण प्रेम वो ले सकता है। और चैतन्य महाप्रभु बोले यार ये लोग तो जा ही नहीं पाएंगे, तो क्या करें? बोले उधर से लेके आते। वो गोलोक का प्रेम धन कौन लेके आए? चैतन्य महाप्रभु सबको बांट दिया। बोले इसके लिए योग्यता क्या है? कोई योग्यता नहीं, कोई योग्यता नहीं बने हमने। किसको देना है? Everyone is qualified to take the holy name of the Lord. तो कई लोग बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र को बदल दिया। ऐसा नहीं है, दोनों मंत्र शास्त्र में हैं, दोनों मंत्र शास्त्र में हैं। हाँ, लेकिन ऐसा सिद्धांत है कि चैतन्य महाप्रभु जो थे तो उस समय पर ये लोग बोलते थे क्या भैया ये क्या बात है, आप ये उस समय पर एक कल्चर था कि जो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है वो श्रुति मंत्र को उच्चारण नहीं कर सकता। तो चैतन्य महाप्रभु बोले अच्छा श्रुति मंत्र उच्चारण नहीं कर सकता, स्मृति मंत्र तो कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु श्रुति शास्त्र नहीं उठाए, स्मृति शास्त्र से उठा के देती। श्रुति और स्मृति दोनों भगवान के ही वो है। श्रुति मतलब क्या है? श्रुति इंद्रधनुष ऐसे नहीं कि सुन के जो आए, और स्मृति मतलब जो रिमेम्बर्स करके लिखे। तो श्रुति जाता है वो एक्चुअली डायरेक्ट वाणी होता है भगवान का। श्रुति शास्त्र क्या कहते हैं? डायरेक्ट भगवान का वाणी। और स्मृति शास्त्र उनके भक्तों के द्वारा दिए जाते हैं, है ना? ठीक है। तो गीता क्या है? गीता क्या है? श्रुति और स्मृति दोनों है। हाँ वही पूछ रहा हूँ, गीता क्या है? क्या होना चाहिए? श्रुति स्मृति समझा? श्रुति क्या होता है? जो डायरेक्ट भगवान ने दिया, और स्मृति जो उनके भक्तों ने दिया। आगे
अरे 12 था ना, अच्छा वो फास्ट हो गई है। अरे यही बज गया, ओके। अच्छा टाइम हो रहा है, ऐसा हो गया नहीं, अच्छा है, ये मिल जाएगी मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। और लेट भी चलेगा, अब उसके बाद लेट नहीं होना चाहिए। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, श्रुति और स्मृति, बस 5-10 मिनट में एंड कर देते हैं, फिर खत्म करके। ओके, तो श्रुति और स्मृति, श्रुति क्या होता है जो डायरेक्ट भगवान ने दिया, और स्मृति जो उनके भक्तों के द्वारा शासन दिया गया। भागवतम क्या है, गीता क्या है, गीता क्या है, भगवत गीता किसने दिया, कृष्ण ने। क्या है, श्रुति। लेकिन आता किसके अंतर्गत है, महाभारत किसने दिया, क्या है, स्मृति। तो इसलिए भगवत गीता एकमात्र ग्रंथ है जो श्रुति भी और स्मृति भी, इसलिए गीता सब कोई पढ़ सकते हैं। आप समझ रहे हो, जो वेद है ये सब डायरेक्ट भगवान से है एक्चुअली, इसलिए सब क्या है, ये श्रुति। इसलिए वेदों को डायरेक्ट व्यक्ति पढ़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसके लिए वो जैन संस्कार और सब रामायण, देन वन कैन रीड शास्त्र, विशेष रूप से वेदांत, है ना। चलिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या किए, बोले अरे ये क्या कुछ पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, उसका पूरा इसेंस देता हूँ। क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। और चैतन्य महाप्रभु एक भविष्यवाणी को कहते हैं, क्या, पृथ्वी दया से नगराधिराम सर्वत्र ऊंचाई हुई कि पृथ्वी में आगे चल के पृथ्वी के हर एक गांव, हर एक नगर में क्या होने वाला है, इस हरि नाम का प्रचार। और ये कौन किया, ये हमारे इस डिवाइन प्लेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। कैसे, लेकिन इतना आसान नहीं था प्रभुपाद के, आप क्या समझ लो, जब पहले 2 हार्ट अटैक, तीसरा अटैक, मतलब प्रभुपाद शायद सर्वाइव नहीं करते। And he was also saying कि बाबा अगर थर्ड आया मतलब I will not, I know that I will not able to survive थर्ड के साथ। सी सिकनेस हुआ, इतना प्रॉब्लम हुआ, कितने दिन का आता था, हैं, अराउंड मोर देन 20 days the ship on थी, और वो कोई पैसेंजर शिप नहीं था, कार्गो शिप, माल ले जाने वाला शिप था, उसमें गए। और उनको टिकट के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा। पहले वो भारत में प्रचार करना चाहते थे, पर जब देखिए कि भारत के लोग क्या है, ये इंटरेस्टेड ही नहीं सुनने में। क्यों, क्योंकि हर एक व्यक्ति क्या सोचता है, ये तो ब्राह्मण पंडित है, इनके तो घर में ही सब है, उनको सब पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं, सुनने की जरूरत नहीं, इनको सब पता है। आजकल का जनरेशन भी चाहिए, सब पता है, उसको सुनना ही नहीं उसको किसी को, कुछ नहीं सुनना। हम अपने में, आप अपने में, आपका जीवन हो गया अभी हमको जीना कैसा। तो महाप्रभु आगे कहते सबसे ऊंचा चीज है। एंड देयरफॉर वहाँ पर अद्भुत लीलाएं हैं। चैतन्य महाप्रभु लीला में हर एक रचना है, बोला ना, सारे पार्षद, हनुमान जी भी आए मुरारी गुप्त के रूप में, शिव जी भी आए। कौन है शिव जी, अद्वैत आचार्य, सदाशिव और महाविष्णु दोनों मिलके आते हैं साथ में। और वो अद्वैत आचार्य सबसे वरिष्ठ थे उस समय पर, और चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत आचार्य बहुत वरिष्ठ थे, और चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है। अद्वैत आचार्य के प्रार्थना पे भगवान है, लेकिन अद्वैत आचार्य क्या बोलते थे, अरे ये मेरे को बड़ा मानते हैं, जबकि मैं तो छोटा हूँ, साबित करने के लिए एक बार मायावाद प्रचार करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु गुस्सा है, चैतन्य महाप्रभु उनको व्यास से उठाओ मारे, तो वो हंस रहे अद्वैत आचार्य, बोले देखो आज साबित हो गया कौन बड़ा है, क्योंकि मार कौन सकता है, तो बड़ा है, तो बड़ा कौन है, चैतन्य महाप्रभु है। इस तरह से उनके नित्यानंद प्रभु कृष्ण करते हैं, बलराम वो आते हैं एका चक्र, मायापुर से 3-4 घंटे का रास्ता है बस वगैरह से जाएंगे, एका चक्र धाम। वहाँ पर नित्यानंद प्रभु बहुत अच्छा मंदिर है, वहाँ पर भी बहुत अच्छी लीलाएं वहाँ पर भी। और अद्वैत आचार्य का घर शांतिपुर, वहाँ पर भी बहुत सारी लीलाएं हैं। ऐसे कई सारी अन्य लीलाएं अन्य हैं। चैतन्य महाप्रभु का एक पूरा एक्चुअली भी हम चैतन्य चरितामृत उठाए हैं ना, अभी हम गीता और भागवत पढ़ रहे हैं। कृष्ण के बारे में आप लोग सब जानते हो, चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं जानते हो। एक ही टाइम वैसा दिन था क्योंकि सुबह भागवत क्लास रहता है, शाम को गीता क्लास होता है, दिन का टाइम वैसा, लेकिन दिन में सब फ्री होते हैं, नहीं दिन में सब बिजी रहते हैं। एनीवे लेट्स सी, गीता खत्म होगा तब चालू करते हैं चेतन चरितामृत, या तो या फिर
लेट्स सी ओके हाँ वन डे मतलब वीक में वन डे चैप्टर आगे भी कर सकते हैं चैतन्य चरितामृत वगैरह एक ही चैप्टर कंटिन्यू कर सकते हैं मतलब स्टोरी फॉर्म में एटलीस्ट कवर करें वो चैतन्य महाप्रभु ये करना अच्छा है सही है दैट इज ट्रू इससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कराएगा अलग अलग लीला चैतन्य चरितामृत के ही सिद्धांत तो चैतन्य चरितामृत जो है बेसिकली बंगाली में है लेकिन ऑफकोर्स ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश में है कोई दिक्कत नहीं तो इसलिए मायापुर की जो दिव्य भूमि है जहाँ चैतन्य महाप्रभु स्वयं लीलाएं किए हैं और नगर संकीर्तन किए विशेष रूप से पूरा कंस भी है उस लीला में कौन है चांद काजी चांद काजी काजी मतलब समझ रहे हो मुसलमान वो है और वो भी बाद में चैतन्य महाप्रभु को सरेंडर होते हैं वहाँ पर एक जगह है जिसको बोलते चांद काजी का समाधि वहाँ पर दो पेड़ है एक पेड़ चैतन्य महाप्रभु को दिखाता है और एक पेड़ चांद काजी ये दोनों वहाँ पर वास करते हैं वहाँ भी हम जाएंगे वो कुछ नहीं पेड़ ही बचाए भी तो लेकिन वो बहुत अद्भुत एकदम लिपटे हुए हैं एक्चुअली एंड क्या बोलते हैं राधा नहीं तो आएंगे इसमें अरे कृष्णा एक विनोदा कर लेंगे एक ही है ना चैतन्य महाप्रभु ने जीवन होता है दोनों का एक मैं लेकिन फिर भी राधा में अलग से भी होना चाहिए तो बने गदाधर पंडित इसलिए जब भी चैतन्य महाप्रभु को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता था तो सचिव माता की स्कूल थे गदाधर पंडित कराओ गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास लिया था वो नवदीप छोड़ के कभी नहीं he was a क्षेत्र संन्यासी and he is like राधा रानी के इनकारनेशन है वो श्रीमती राधा रानी के तो क्या बोलते हैं इसलिए जब भी कोई सामान्य करता था तो कौन समझता था हमको गदाधर पंडित सच्ची माता जब बोला चले क्या है तो फिर गदाधर पंडित हमेशा उनके साथ या उनको समाजते थे हमेशा और चैतन्य महाप्रभु वॉज कोई साधारण नहीं थे भगवान है और वो शो भी किए उनकी फिलोसफी इतनी हाई थी ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने परिवर्तित कर दिया जगह मतलब सबसे बड़े क्रिमिनल सबसे बड़े पापी सबसे बड़े अत्याचारी सबसे बड़े दुराचारी 70 के पाप जिन्होंने किए हैं उनको भी चैतन्य महाप्रभु कृपा किए और शुद्ध भक्त बनाए और वो जगह नहीं कौन थे वही जगह गए थे जो चौथी बार आते हैं भगवान के साथ और इसमें एक ग्रंथ है क्या नाम है उसका कुछ तो मैं बोल रहा हूँ नाम उसका उसमें बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में कौन क्या है हाँ गौर गणोदेश दीपिका यस गौर गणोदेश दीपिका उसमें चैतन्य महाप्रभु की लीला में कौन क्या है वो सब वर्णन है मुरारी गुप्त हनुमान जी हैं एक पाठशाला सुनाता हूँ चैतन्य महाप्रभु का बहुत अद्भुत है एक बार क्या हुआ एक ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के पिता थे जगन्नाथ मिश्र उनकी माता थी सची देवी और चैतन्य महाप्रभु को क्या बोलते हैं निमाई भी कहते हैं सुना आपने निमाई क्या बोलते हैं क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे उनका प्रकट हुआ तो नीम का पेड़ है आज वो वाला नहीं है उसका बोलते वंशज पेड़ है लेकिन वो पेड़ आज भी जब जाएंगे तो वहाँ अद्भुत वो नीम का पेड़ है इसलिए हमको क्या कहते हैं निमाई नीम के पेड़ के नीचे पैदा हुए बोल के निमाई मेरा नाम जो है हेमांग निमाई दास है तो नाम ही है मैं कोई काम नहीं उसके बारे में तो हेमा का मतलब क्या था हेमांग गोल्डन कॉम्प्लेक्शन किसका है निमाई एंड उनका दास से सो इसलिए दीक्षा में तो गौर लीला के नाम मिलते हैं तो कृष्ण लीला के नाम मिलते हैं या हो सकता है किन्हीं किन्हीं को राम लीला के भी मिलते हैं तो इस तरह से यह हरि भगवान विष्णु की लीलाओं में मिलते हैं कई ऐसा नहीं तथा अल्टीमेटली उस वक्त की लीलाओं में जो भक्त हैं या भगवान का सेवक के रूप में या इस तरह से एक है भक्त लक्ष्मण दास उनका नाम है लक्ष्मण टीका दास इस तरह से कहते हैं अलग अलग अद्भुत नाम है बहुत अद्भुत नाम है इसका में एक से एक बढ़ के एक नाम है उसका मीनिंग आपको बताए तो बहुत आनंद आता है इनके नाम कोई कोई सुदामा दास भी है सुदामा भी है किन्हीं का नाम इस तरह से बहुत अद्भुत नाम है एनीवे तो चैतन्य महाप्रभु के जो मूल मुख्य पार्षद जो के साथ थे वो 5 पंच तत्व कहते हैं उनको श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद आपको दिख रहा है यहाँ पर एक छोटा सा फोटो है
राधा क्या बोलते हैं, राधा श्याम सुंदर कृष्ण के सामने थोड़ा सा इस तरफ है, दिख रहा है? उसमें 5 पर्सनालिटी है। जो बीच में वो कौन है? वो चैतन्य महाप्रभु है। फिर अब इसको ये मंत्र देखना, मंत्र जब भी जब करते हो ना तो हमेशा ऐसे ही देखना है। बोलते श्री कृष्ण चैतन्य है तो कौन है? चैतन्य महाप्रभु सामने है। फिर कौन है? नित्यानंद किधर है? लेफ्ट। आप सामने से देख रहे हो तो लेफ्ट में देख रहे होंगे प्रभु नित्यानंद। फिर श्री अद्वैत उनके और लेफ्ट, वो जिनकी गाड़ी है श्री अद्वैत। फिर कौन है? चैतन्य महाप्रभु के पास में राइट में गदाधर, और उनके बाद श्रीवास। ये श्रीवास कौन है? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है राधा रानी के भाव में। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी या लक्ष्मण जी है ना। और अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु या सदाशिव, दोनों के कॉम्बिनेशन है दोनों। गदाधर कौन है? राधा रानी। और श्रीवास कौन है? नारद मुनि, है ना। इसलिए नारद मुनि के घर पे हर दिन संकीर्तन होता था, और ऐसा संकीर्तन होता था जिसमें हर किसी को प्रवेश नहीं था। तो एक बार कोई लोग सोचते हैं कि तपस्या से भगवान को पालेंगे। तो एक दूध पीने वाला ब्राह्मण था जो सिर्फ दूध पी के रहता था, और चैतन्य महाप्रभु ने बोला किसी को अलाउ नहीं करना है। तो एक दिन वो दूधधारी जो ब्रह्मचारी थे वो श्रीवास को बोले मुझे भी थोड़ा एंट्री मारो, दे दो। श्रीवास बोले यार ऐसे अलाउड नहीं है। बोले लेकिन आप तो कृपा है, ठीक है यार, महाप्रभु की कृपा देने के लिए ठीक है, आ जाना, देख लें। तो आ गया। तो चैतन्य महाप्रभु यार श्रीवास आज मुझे आनंद नहीं आ रहा है कीर्तन करने में, क्या कोई ऐसा है जो यहाँ रहने के लायक नहीं है? श्रीवास बोले ऐसा तो कोई नहीं है। बोले नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तो बोले हाँ, एक दूध पीने वाले ब्रह्मचारी। तो चैतन्य महाप्रभु इमीडिएटली बोले क्या वो दूध पी के सोचता है कि वो कृष्ण को पालेगा? क्या वो सिर्फ दूध का हरण करके सोचता है कि वो कृष्ण को पालेगा? तो फिर बोले वो ऐसा कितने जन्म करे कभी नहीं पा पाएगा। हाँ, उसको निकाल दो यहाँ से। और मुझे उनको वहां से हटा दिया। बाद में श्रीवास बोले सॉरी ऐसा। बोले अरे नहीं, चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल सही बोले, आई हैव दिस ईगो कि मैं दूध पी के जीता हूँ। चैतन्य महाप्रभु आइडेंटिफाइड एंड सेड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड ही इमीडिएटली एक्सेप्टेड इट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्वीकार है। जब स्वीकार ही नहीं करते हैं तो क्या आगे बढ़ेगा? कोई स्वीकार ही नहीं करता है कि हम पापी हैं तो क्या निकलेगा उससे? कोई स्वीकार ही नहीं करता है कि हम भक्त नहीं हैं। दुनिया में पूछो, हाँ कौन भक्त है? सब हाथ खड़ा करते हैं हम भक्त हैं। जो रियल भक्त का बोले मैं कहाँ भक्त था? अगर मैं भक्त होता तो हर समय कृष्ण का स्मरण करता था। लेकिन लोग क्या है, उनको लगता है भक्ति मतलब क्या है? भक्ति मतलब है त्योहार मंदिर जाना, इसको भक्ति कहते हैं। इसको दिखावा कहते हैं, सॉरी इसको दिखावा कहते हैं। जो भक्त होता है वो 64 गुणों में, 64 भक्ति के अंगों में रूप गोस्वामी बोलते हैं विष्णु मंदिर जाना। कितने लोग जाते हैं? अरे अपने घर के पाठशाला में जाओ, कितने लोग जाते हैं विष्णु मंदिर? कितने लोग जाते हैं? हार्डली कोई जाता है। और आजकल सब अपने कॉलोनी बना लिया, उसमें भी नहीं जाते लोग, खाली रहता है। कॉलोनी में इतने लोग हैं, मंदिर खाली, आरती में खाली, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मंदिर का उद्देश्य खड़ा पड़ेगा। मंदिर का उद्देश्य क्या था? मंदिर में कौन रहता है? भगवान। तो भगवान तो घर में भी है, फिर मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर में कौन रहता है? वो भक्त क्या करता है? अधिक कृपा प्राप्ति के लिए जाता है। नहीं, मंदिर में हम जाते हैं तो भगवान तो घर में भी, तो मंदिर में भी जाता है भक्तों के संग के लिए, साधु संग के लिए। भगवान तो घर में भी सेम पर्सनैलिटी है। वो जो मंदिर में भगवान है और जो घर में कोई अंतर थोड़ी। फिर क्या अंतर है? कौन है मंदिर में ऐसा? माहौल में परिवर्तन है। माहौल घर में भी भगवान है। माहौल किससे परिवर्तन हुआ है? भक्त के कारण। भावना बन जाती है, भावना बन जाती है भगवान की। सोचो कितना हमारा, इसको बोलते हैं इमोशन। ये डिवोशन नहीं, ये भाव बाहर का भाव है, कोई रियल भाव नहीं है। रियल भाव क्या होता है? क्यों, क्या है ऐसा जो समझे उसको। तो समझा रहे मंदिर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं पता नहीं। और अब मंदिर जाते भी नहीं, क्यों? क्योंकि जो मंदिर में मिलता था वो भी नहीं मिलता है। क्या मिलता था मंदिर में? प्रसाद नहीं। लोग प्रसाद के लिए मंदिर जाते नहीं, इसलिए जाते हैं साधु का संग। क्योंकि साधु क्या करता है वहां पे? हाँ, मंदिर में ज्ञान मिलता है। अरे स्कूल में जाके क्या मिलता है? चाय पानी काफी, क्या मिलता है?
किसका? भौतिक चीजों का। तो मंदिर क्या है? आध्यात्मिक चीजों का। आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र है वो, लेकिन कितनी जगह पर मिलता है? इसलिए सब मंदिर खत्म है, कोई मतलब नहीं मंदिर का। मंदिर सिर्फ ईट पत्थर से नहीं, ईट पत्थर से घर बन गया। मंदिर बनता है भक्तों से। किससे? भक्तों से। भक्तों से। इसलिए मंदिर में भी कोई भक्त नहीं है। वो आजकल देखो आरती करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक टम बजता है, उसको देखते लगता है कई डांस कर रहे हैं। लोग तो डांस नहीं करते, कोई डांस करता है ऐसा करता है, तो वो भजन वाला नहीं। प्रभुपाद बोले ऐसे मंदिर में चाहिए मुझे। कैसे मंदिर चाहिए? आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी होगी, इसमें ज्ञान मिलेगा। इस बार देखो इसको मतलब भैया गीता भागवत इस पर चर्चा हो गई थी, चेतन चेतावत, ये सब पे चर्चा करना है। यही है मंदिर का उद्देश्य। मंदिर अपना उद्देश्य हो गया, प्रभुपाद बोले वापस मंदिर आओ, इसलिए प्रभुपाद मंदिर बनाए। प्रभुपाद को बोला इतना बड़े बड़े मंदिर के बना रहे हो? बोले मैं तो भजन भगवान के पेड़ के नीचे भी करूंगा किसी, तुम आओगे क्या? इसलिए बड़े मंदिर बनाता हूँ ताकि तुम लोग, तुमको किधर जाना है? बड़े मंदिर। वृंदावन जाते तो लोग क्या जाते हैं? प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर बहुत बड़ा, किस लिए? वहाँ ज्ञान मिलता नहीं, बस बड़ा मंदिर है। लोग जाते हैं ऐसे ही सारे मंदिर बड़े मंदिर में जाएंगे हम। तो ये हम भैया मार्केट में सप्लाई किस चीज का है? जिस चीज का डिमांड है। आपने डिमांड किया बड़ा बड़ा मंदिर हो गया, लेकिन उसका उद्देश्य खत्म हो गया। यहाँ मंदिर कुछ नहीं होगा, क्या होगा? फोटो खींचवा, बस मेमोरी, मैं वहां गया था, मैं वहां गई थी, हाँ, अब मेमोरी शेयर करेंगे। मेमोरी चली गई, तेरे को याद है क्या? तुम कहते हाँ गए थे। भक्ति का याद नहीं रहेगा, भक्ति ये थे हमें वहां कथा सुना था, लेकिन कथा का कुछ याद नहीं रहेगा, ये सब याद रहेगा उसको, क्योंकि उद्देश्य गड़बड़ है। बहुत बड़ी समस्या है, और इसलिए लोग फिर कन्वर्जन में जाते हैं, इसलिए लोग भगवान को छोड़ देते हैं, इसलिए लोग इधर उधर निकल लेते हैं। सही चीज मिलेगी तो क्या होगा? वो सही चीज ना मिलती है, वहां लोग आना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं सही चीज आने की। उनको भक्ति नहीं चाहिए, उनको दिखावा चाहिए। लोग एक बनो दिखावे को बसो, फिर दिखावा में जाओगे, फिर ऐसे ही गुरु मिलेगा जो फिर भंडारा कर रहे हैं। चीटर, अगर आप चीटर होना चाहते हो, अगर आप चीटिंग चाहते हो तो चीटर मिलेंगे, और चीट करेंगे तो फिर लोग बोलेंगे हमारे साथ धोखा हुआ। धोखा हुआ नहीं, आपने धोखा खाया। धोखा हुआ मतलब जिम्मेदारी उसकी है। अरे आप जिम्मेदारी उठा भाई, तब सुन लो। इसलिए सांस से रहना जरूरी है, इसलिए इमोशन पे नहीं आना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए। कितना लोग भगवान का नाम जप करते हैं डेली नियम से, हरे कृष्णा महामंत्र। उन्होंने लगता है हमने जो किया बस वही भक्ति है, हम जितना करे तो उतना भक्ति है। भैया एक बात बताओ, कोई स्कूल में जाते हो तो अपने हिसाब से पढ़ाई करते हो क्या? किसके हिसाब से करना पड़ता है? वो जो सिलेबस है वो पढ़ना पड़ेगा, तो वो आधारित है, क्योंकि वो एक प्रामाणिकता के साथ चल रहा है। मंदिर में जाके अपने हिसाब से भक्ति नहीं होता है, शास्त्र के आधार पर होते हैं। अब शास्त्र पढ़े नहीं, मन माने ढंग से भक्ति कर रहा है तो भक्ति हो रहा है, इसलिए भटका डाले। मैं तो ये व्यक्ति कहीं जाने वाला ना, इसके जितने भी लोग हैं इसके साथ ये भी नहीं कहीं जाएंगे। मंदिर इसलिए भी जाते हैं ना लोग कि मेरी समस्या है, मेरा बच्चा पास हो जाए, ये हो जाए, अपनी समस्या है भगवान को कि मैं मंदिर जाऊंगा तो भगवान ठीक कर देंगे, इसलिए भी जाते हो। हाँ, वो तो कहना तो कैसे हो जाएगा। नहीं, पर लोगों की सोच यही रहती है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ तो भगवान मेरे बच्चे को पास कर देना, नौकरी लगा देना। ये भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, पर हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। अरे ये तो आगे नहीं बढ़ रही है, तो बड़ी तो हमको क्या करना है? क्या करना है? माया को जाना है। हाँ तो जी, माया को कौन चल रहा है अभी? नोट डाउन कर रहा है वो। आप संकल्प करो, भगवान ऐसा ने झूठ बोला तो दो जन जाओगे। मायापुर चलिए, आप मैं बता रहा हूँ आपको, इस्कॉन एक आपको भक्ति पता लगेगा, भक्ति कहते हैं इसको, हर व्यक्ति भक्ति करता हुआ देखेगा, हर व्यक्ति हाथ में माला, ऐसा एनवायरमेंट होता है। इतने बाहर के लोग आके देखेंगे आपको, इतने लोग इतना पुण्य कर रहा है, एक अलग ही एनवायरमेंट है वहाँ। और वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर इसका बना रहा है, और वो आगे से रोकने की, उसको भी हम देखेंगे। वहाँ गौशाला है, बहुत अद्भुत, बहुत अच्छा गौशाला है, गुरुकुल है। पहले हाथी भी थे, हाथी चले गए, जैसे पता नहीं तब तक आ जाए तो फॉर्चून दिया चले गए, परमानेंट पता नहीं।
बहुत हर शनिवार को वो लोग प्रोसेशन निकालते थे, भगवान उनके ऊपर विराजमान होकर घूमते थे। अद्भुत, बहुत आनंद चला था कीर्तन। और ये कई सारे डिवोटीज पूरे विदेश विदेश के सब, रशियन, ये कहाँ युद्ध हो रहा है, रशिया और यूक्रेन, वहाँ दोनों मिलकर भक्ति करेंगे, बताओ। प्रभुपाद बोले यूनाइटेड नेशन का काम तो सबको एकत्रित करना है। बोले वो यूनाइटेड नेशन, इसको यूनाइटेड नेशन है, सारे लोगों को एक कर रखा है। एवरीबॉडी सेइंग हरि हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। उसके शरीर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, ये काला है बोला सो, उसे क्या फर्क पड़ता है। शरीर का वेदना, तुम इधर पैदा हुए तो इधर का, उधर पैदा हुए तो उधर का, तुम शरीर हो गए, आत्मा है। आत्मा का नाम क्या है? नाम संकीर्तन। चलिए सब लोग नाम संकीर्तन करिए। तो मैं कुछ अनाउंसमेंट करके देन विल एंड। तो मुझे लास्ट में मुझे मंदिर में आना है। तो मायापुर यात्रा सब लोग चलिए। दूसरा, हम लोग संकीर्तन निकाल रहे हैं, देखिए युद्ध धर्म हरिनाम संकीर्तन है, दूसरों को नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन के लिए कुछ पैसा लगता है क्या? जाके कीर्तन करने का, उनको बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उसका उद्धार हो गया। एक मंत्र जब कर दिया उसने, उसका उद्धार, हरे नाम ले लिया उसने। मुँह रोज करने का, ऐसे 108 करने, एक मंत्र तो धीरे धीरे आओ, चंद्र आओ, चार, है ना। और तो हम मायापुर यात्रा सब लोग चलिए। और उसके लिए अभी आज क्या तारीख हो गया, 19, कल उसका आखिरी दिन बताने का, घर पर चर्चा कर लीजिए, सब लोगों को लेके चलिए। और उसका शुल्क सिर्फ 4200 रुपये है। तो उसमें ट्रेन ट्रेवलिंग भी, जाना आना। अच्छा, अपन वृंदावन का कितने दिन का था? वो भी 3 दिन का था। हाँ, तो उसमें कितना था अपन ने? 3800। ओके, तो ये इसमें 4200 है, लेकिन ये दूर है, इसलिए टिकट का भी खर्चा ज़्यादा है इसमें एक्चुअली। उसमें सब कुछ हुआ ना, 3800, हाँ एवरीथिंग हो जाए। इसमें 4200 एक्चुअली। आप अकेले जाके देखो, आप हालत खराब हो जाएगा। आपको पता नहीं कैसे जाना है अपने को। ट्रेन से जाना है, फिर रिक्शा से जाना है, फिर बोटिंग भी होगा इसमें। बोटिंग का नहीं लिखा है, बोटिंग भी बोट से जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके तरीका ही नहीं जाने का। बोट से जाना पड़ेगा, बोट से जाएंगे और फिर उसके बाद फिर रिक्शा लेके फिर वहां से फिर से 1-2 बार और बोटिंग करेंगे। लेकिन झुकना मत, तो वो गंगा जी है, वो लेके निकल जाएगा आपको। गंगा सागर भी जा सकते थे, पर गंगा सागर जाना बहुत खतरनाक है। ऐसा होते हैं सारे, क्यों पता है? क्योंकि पहले बहुत मुश्किल है जाना, अभी तो फिर भी बहुत आसान है। पहले जो जाता था फिर आता नहीं था, वो इतना मुश्किल है जाना। बहुत सारी जगह जाना, बस से, ट्रक से, ट्रेन हो गया, बस हो गया, रिक्शा हो गया, हाँ बोट हो गया, सबसे जाना पड़ता है उसमें। एनीवे, तो वो अभी इस बार नहीं करना है, अगली बार कभी देखेंगे। 3 दिन ही है हमारे पास। तो यहाँ से हमको एक्चुअली ट्रेन में 1 दिन पूरा लगेगा। तो ट्रेन में भी हम बहुत आनंद से कीर्तन करते जाएंगे और वहाँ भी हरिनाम संकीर्तन करेंगे बढ़िया से। तो पहले अगर बुकिंग करवा लेंगे, देखो हो सकता है कल को क्या होगा पता नहीं, बुकिंग सब करवा के रख लो। क्योंकि अभी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, रेलवे का नियम है ना, 60 दिनों पहले ही वो होता है। और 60 दिनों में खत्म हो गया तो क्या होता है, 60 से ही हो जाता है। और एक ही ट्रेन है अपने पास, मुंबई हावड़ा, एक ही ट्रेन है, उसी से जाना पड़ेगा। यहाँ से भी अपने हरदा से ही है डायरेक्ट। उसमें तो चलो वहाँ गए थे अपन इटारसी, ठीक है, यहाँ से तो डायरेक्ट मिल जाएगा। और ट्रेन में प्रसाद भी मिलेगा, आपको चिंता मत करिए। ट्रेन में भी हम प्रसाद करेंगे, बाहर से अपने इस्कॉन के केंद्रों से कहीं से व्यवस्था करेंगे, प्रसाद खाएंगे। और आते समय जाते समय दोनों, वहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रसाद मिलेगा।